हो गई है। अब अफ्तारी के बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, अफ्तारी भी बाहर करेंगे। ट्रीटमेंट की थी, अब अल्ट्रासाउंड ही करवानी है और वहीं से पूछेंगे कि क्या मसला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अफकास व्लॉग्स। आज तबीयत ज़रा नासाज है, ज़रा अच्छी तबीयत नहीं है। वो जो पेन मुझे दुबई में हुआ था इंटरकोस्टल मसल का, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। दुबई में मैंने चेकअप करवाया था, तब डॉक्टर ने कहा था कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, तभी पता चलेगा कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात की, पाकिस्तानी डॉक्टर ने मुझे दवाई रेकमेंड की, मेडिसिन रेकमेंड की, वो मैंने लेके वहीं से खा ली तो मुझे आराम आ गया। लेकिन वो आराम टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। वो फिर से स्टार्ट हो गई है, बल्कि 2-3 दिन से रेगुलर आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट हो रही थी, आज ज़रा ज़्यादा हो गई है। अब अफ्तारी के बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, अफ्तारी भी बाहर करेंगे। अफ्तारी के लिए मैंने सामान पैक कर लिया, अफ्तारी हम बाहर करेंगे। ये एक चादर ले ली है जिसके ऊपर हम बैठ जाएंगे, साथ ये कुछ थोड़ा सा सामान ले लिए, बाकी की अफ्तारी हम बाहर से लेंगे। साथ में चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे किसी बड़ी आजमाइश में ना डाले, अल्लाह पाक मुझे किसी बड़ी मुश्किल में ना डाले, बस जल्दी जल्दी मुझे आराम आ जाए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। स्किन के ऊपर कुछ होना, सामने कुछ नज़र आ रहा हो, बुखार है, गला खराब है तो समझ आती है। अब इंटरकोस्टल मसल में मुझे पेन है, क्यों है, किस वजह से है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अफ्तारी के बाद जाऊंगी डॉक्टर के पास, सब कुछ आपके साथ एंड तक शेयर करूंगी। आप भी मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो। रश इतना ज़्यादा है, टी टी पा पा चा चा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह करे टाइम पे पहुंच जाएं। हम लोगों ने साथ ले ली थी क्योंकि हम रोज़ लेट हो जाते हैं। ये रोज़ सोचते हैं अफ्तारी के बाद जाएंगे चेकअप करवाने, अफ्तारी के बाद जाएंगे चेकअप करवाने, और रोज़ ही हमसे नहीं निकला जाता। अफ्तारी के बाद एकदम से सुस्ती हो जाती है, और जब सुस्ती ख़त्म होती है तब डॉक्टर का टाइम ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने अफ्तारी साथ ले ली। देखिए अब हम कहाँ इफ्तार करते हैं, तकरीबन शाम हो गई है। देखिए कितना मज़े का ऐसे गोल्डन वाइट और ऐसे इवनिंग वाइब्स और बड़ा मज़े का ऐसे लुक आ रहा है। और हमारे घर से थोड़ा दूर है। फैमिली डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रेकमेंड की थी, अब अल्ट्रासाउंड ही करवानी है और वहीं से पूछेंगे कि क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। इसलिए हम लोग टाइम से ज़रा निकल आए हैं कि अफ्तारी कहीं पे भी बैठ के कर लेंगे और साथ डॉक्टर को चेकअप करा लेंगे। तो घूमते फिरते हम लोग आ गए हैं एक पार्क में। अब यहीं पे हम बैठ के अफ्तारी कर लेंगे और फिर यहीं से चेकअप करा के घर वापस चले जाएंगे। पहले देखते हैं अफ्तारी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ भी कीजिएगा। दस्तरखान हम लोगों ने बिछा लिया है, जो चादर मैं लेके आई थी उसको हमने बिछा लिया है। सामान हम लोग रास्ते से कुछ ख़रीद ही नहीं सके, रश बहुत ज़्यादा था। शुक्र किया टाइम पे हम कहीं पहुंच गए हैं, कम से कम अफ्तारी आराम से बैठ के सुकून से कर लेंगे। पार्क में यहाँ पे इतने मज़े के गोल्डन गोल्डन लीव्स हैं, ये देखिए ये ड्राई लीव्स हैं, इतने प्यारा इनका कलर है, इतने ये प्यारे लग रहे थे और ओवरऑल लुक भी बहुत मज़े की थी। एक मौसम भी बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। आप इससे क्या कहते हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो इसको जब छोटी थी तब बुजुर्ग अम्मा कहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह दर्द के बावजूद रोज़ा मुकम्मल हो गया है। रोज़ा हम लोगों ने इफ्तार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग जो साथ थोड़ा बहुत खाना लेके आए थे वो खाएंगे, बस इतना सा ही लाए थे। सोचा था कि रास्ते में से ख़रीद लेंगे, लेकिन रश की वजह से रास्ते में से हम कुछ भी नहीं ख़रीद सके। फल फ्रूट लाजमी खाया करें इफ़्तार में, ये बहुत अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। आज की इफ़्तार तो बिल्कुल ही सिंपल हो गई है। थोड़े से मैं राइस लेके आई थी, पकौड़े लेके आई थी, साथ ऑरेंज थे, साथ पानी था। बिल्कुल ही सादा इफ्तार हम लोगों ने आज की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस नेचुरल माहौल में बैठ के इफ्तार करने का बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन शामिल और ख़ास बैठे हुए हैं अभी भी। मेरा ज़रा जल्दी खाना फिनिश हो जाता है, मैं ज़रा जल्दी खा लेती हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ। देखें शाम तकरीबन हो जाने वाली है। ये इस्लामाबाद का एक खूबसूरत सा पार्क है जहाँ पे लोग अक्सर अफ्तारी के लिए आ जाते हैं। वैसे ये जॉगिंग ट्रैक भी इसके अंदर बना हुआ है, लोग वॉक भी करते हैं और जॉगिंग भी करते हैं।
से मैं परेशानी के साथ निकली थी कि देखें अब क्या बनता है या कहाँ हमें इफ्तार करने का मौका मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी जगह पे पहुंचाया। यहाँ पे बैठ के बड़े सुकून से, बड़े ऐसे नेचुरल माहौल में हम लोगों ने इफ्तारी की है। और क्लाउड्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल अब तकरीबन अंधेरा होने वाला है। अब सबसे पहले पियेंगे चाय और फिर उसके बाद जाएंगे कहीं और। वैसे मैंने चाय को कहवे के साथ रिप्लेस कर दिया हुआ है, लेकिन आज मुझे चाय की बहुत शदीद तलब हो रही है क्योंकि थोड़ी सी मैं परेशान हूँ कि पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगी। पहुंच गए हैं हम लोग हमारे फेवरेट स्पॉट पे, जो जब मैं इससे पहले पाकिस्तान आई थी यहाँ पे हम रेगुलर डेली बेसिस पे आते थे। जो मुझे पुराने देखते हैं उनको तो अच्छे तरीके से पता होगा। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हमें हमारे पुराने लोग मिले जो यहाँ पे वर्कर्स थे। इतनी वो ऐसे दिल से हम लोगों को मिले और उनने पूछा कि आप इतनी देर से क्यों नहीं आ रहे थे, हम आपको हमने आपको बहुत मिस किया, शमीर हमें बहुत याद आता था। इनके साथ भी हमारा ऐसे एक रिलेशन सा बन गया। हमने भी फिर हमारी फेवरेट चाय जिसे शदोए कहते हैं, कोयटा चमन से जो लोग चाय पीते हैं उनको पता होगा। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन बहुत मज़े की होती है। साथ शमीर के लिए ऑर्डर किया चिकन पराठा। मेरा तो कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। अजीब सी मुझे परेशानी लगी हुई थी कि अब फटाफट डॉक्टर के पास जाऊं और चेकअप कराऊं और पता चले कि क्या है। वही टेस्ट है ना पुराने वाला? हाँ माशाल्लाह सेम टू सेम टेस्ट है। मज़ा आता है ना अपनी पुरानी चीज़ें खा के। बहुत ज़बरदस्त है। मैं जा रही हूँ सीधा डॉक्टर के पास और मेरी हार्ट बीट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। अजीब सी मुझे परेशानी लगी हुई है। वैसे मेरे अपने फैमिली डॉक्टर ने मुझे ओके की रिपोर्ट दे दी है। उसने कहा है कि इंटरकोस्टल मसल की जो पेन होती है वो कभी 6 to 8 मंथ्स तक रहती है, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अप एंड डाउन इन ऑफ आती जाती रहती है, इसलिए परेशान ना हो, लेकिन फिर भी एहतियातन आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला पानी पीना है बहुत ज़्यादा, और पानी पी पी के 5-6 ग्लास मैंने पानी पिए। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग तो नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सी लेडीज़ थी। अभी भी पानी पी रही हूँ। 4 ग्लास इससे पहले पी चुकी हूँ, ये मेरा 5वां ग्लास है। बस इस तरह करते करते मैंने तकरीबन 9 ग्लास पानी पी लिया। 9 ग्लास पानी, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा पानी पियेंगी उतना ही बेहतर है। बस अल्ट्रासाउंड करा के अब आ गई हूँ घर। ये है मेरी रिपोर्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ क्लियर है, सिर्फ मस्कुलर पेन ही है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर का तज्जिया, फैमिली डॉक्टर का बिल्कुल तजुर्बा ठीक था। अल्ट्रासाउंड करवाने का ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि उसी टाइम आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद, रिपोर्ट्स देने के बाद मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ क्योंकि अम्मी के बिल्कुल घर के पास ही थी अल्ट्रासाउंड वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक आया है। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये मस्कुलर पेन इतनी ख़तरनाक भी हो सकती है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे तकरीबन समझ लें 2-3 माह हो गए हैं इस पेन के साथ। इन ऑफ लगा रहता है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं होती। मेडिसिन डॉक्टर ने दे दी हैं, अब वो मेडिसिन खाऊंगी। अल्लाह करे मुझे जल्दी आराम आ जाए, क्योंकि जब मैं कोई ज़्यादा काम कर लेती हूँ या ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ ना तो मेरी दर्द में, मेरी पेन में इजाफा हो जाता है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, मेरे लिए खुसूसी दुआ करिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, जिसको भी देख लो घर में कोई ना कोई बंदा बीमार ज़रूर है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दें, लंबी ज़िंदगी दें। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, खुसूसी दुआ करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अब्बास व्लॉग्स। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।